नमस्कार, मैं सतवीर। आप देख रहे हैं एसपीर सिंह लाइव और इस वक्त मैं कामाख्या देवी मंदिर अलीगढ़ में मौजूद हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कामाख्या मंदिर की। हाथ में कपाल, एक में खड़ग विशाल, नेत्र रक्त से भरे। यहाँ पे जल का दीपक अपने आप जलता है और 4 दीपक जलने के बाद 5वां दीपक कई बार अपने आप जला है। यहाँ माता रानी की बहुत बड़ी जय माता दी। ये कामाख्या देवी अलीगढ़ में मौजूद है। क्या कहानी है कामाख्या मंदिर की? जो मेन मंदिर जो माता रानी का घाटी पे है, जी जो घाटी में नीलांचल पर्वत पर माता रानी वास कर रही है। अब माता कामाख्या के दर्शन करने घाटी गए थे तंत्राना जी। तो माता रानी ने बहुत से हमारे कष्ट दूर हुए। जब वो दूर हुए तो फिर माता रानी से प्रार्थना करी, किसी कारण घाटी भक्त नहीं आ पाते हैं, आप अलीगढ़ आया या विराज जो भक्तों का कष्ट दूर करो, जैसे हमारे कष्ट तो दूर हुए। मेरा नाम अजय कुमार भाषण है। मैं आपको बताऊँ 1993 से माता कामाख्या से जुड़े हुआ, हर साल हम जाते रहते हैं। तो उस समय माता रानी से प्रार्थना करी तो माता रानी इस जगह में दिलवाई। उसी वक्त से माता रानी का निर्माण चालू हुआ 2001 में, और 2005 में माता रानी की स्थापना दिवस हुआ, जो घाटी से भक्त वगैरह आए और पुजारी वहाँ के आचार्य जी वगैरह उन लोगों ने स्थापना करी। ऊपर की माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माता काली, गंगा माता, हनुमान बाबा की, शिव परिवार की जो स्थापना अलीगढ़ के पुजारी महेश जी जो है उन्होंने करी। और 6 पंडा घाटी के और 5 पंडा अलीगढ़ के, 11 देवी की पूजा स्थापना हुई। तंत्र और तांत्रिक विद्या से मां कामाख्या पूजा घाटी के आचार्य जी कविनाथ शर्मा ने स्थापना दिवस करी। तो यह बड़ा विराचित मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है। सिद्धपीठ के जरिए यहाँ पूजा अर्चना हुई है। जिस तरीके से यहाँ भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, तो उसी तरीके से माता रानी मनोकामना पूर्ण करती है। माता रानी हमेशा भक्त जो है भाव से माता रानी को पुकारते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होती है। भाव का होना बहुत जरूरी है। माता रानी 9 दिन के पर्व दिन चल रहे हैं माता रानी के, विशेष माता रानी कृपा रहती भक्तों पर। और 22 जून से लेकर 26 जून तक माता रानी का उत्सव होता है, जो 22 जून को पटबंद होते हैं, जो माता रानी रही शिला में रहती है। गुवाहाटी के हिसाब से हम यहाँ पटबंद करते हैं, उन्हीं हिसाब से यहाँ वस्त्र प्रसाद वगैरह होता है। 26 जून को फूल बगला भंडारा, 56 को खाई रहता है, और रोजाना नए प्रोग्राम होते रहते हैं माता रानी के। और यहाँ जो भी इस मंदिर में होता है वो गुवाहाटी के मंदिर की तर्ज पे होता है। गुवाहाटी के मंदिर से हम जुड़े हुए हैं, माँ के आचार्य जी के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है, क्योंकि ये माता रानी सिद्धपीठ है, मनोकामना पूर्ण करती है। जल्दी माता रानी भक्तों की सुनती है, क्योंकि जैसी माता रानी से प्रार्थना करके आए, किसी तरीके से अलीगढ़ के वक्त गुवाहाटी नहीं पहुंच पाए, किसी कारण नहीं पहुंच पाते, तो आप अलीगढ़ आया, उनको कृपा भक्तों बैठा। ये अलीगढ़ का सौभाग्य माता रानी विराजमान। और जब सैकड़ों लोग इसी तरीके से आते हैं और अपनी इच्छाएं फिर पूरी माता रानी चुन्नी बांधती है, साइड में चुन्नी बांध, मनोकामना पूरी होती है, चुन्नी बांधते हैं, खोल जाते हैं और अपने अनुसार प्रसाद का वितरण करते हैं। बाबा बात करूँ मैं, कामाख्या देवी मंदिर बताया जाता है, सिद्धि का मंदिर बताया जाता है, यहाँ तंत्र विद्याएं होती है। तंत्र साधना विद्या जितनी भी है सब गुवाहाटी में होती है माता रानी की। यहाँ तो सिर्फ माता रानी प्रसाद वितरण का हिसाब, जो भक्त आते हैं तो ज्यादातर गुवाहाटी में बैठने की जगह नहीं मिलती। 22 जून 26 जून तक तांत्रिक पिटिया जितने भी है सारा प्रोग्राम तो गुवाहाटी रहता है। क्या मान्यता है इसकी तांत्रिक विद्या के पीछे? तांत्रिक विद्या की ये है कि अपना साधना होती है, साधना है। जिस तरीके से माता रानी साधना करोगे तो उसी तरीके से आपको विद्या प्राप्त होगी।
और तांत्रिक शक्तिपीठ जो माता रानी है, 51 शक्तिपीठ में सबसे बड़ा तांत्रिक शक्तिपीठ माँ कामाख्या है। जो बंगाल का जादू, आसाम का जादू, सब इन्हीं की देन है। तो कामना को पूर्ण करती है माता रानी। 9 देवियों में भी कामाख्या मंदिर पूजी जाती है। 9 दिन में रोजाना माता रानी के नए नए चमत्कार होते रहते। भक्त द्वारा पे आते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और मैं कामाख्या देवी की बात करूँ तो किस तरह से जो कामाख्या देवी का आना हुआ, मतलब क्या कहानी रही? कामाख्या माता रानी सती का स्वरूप है। माता रानी का जो माता स्वयं भोलेनाथ की पत्नी माता सती के पिता ही थे जो कंकल के राजा जी थे। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ करा था। जी उनका नाम था दक्ष, कंकल के राजा दक्ष थे। उन्होंने बहुत बड़ा हवन यज्ञ करा था। माँ कामाख्या को निमंत्रण, माता सती को निमंत्रण नहीं दिया था। माता रानी भोलेनाथ के पीछे पड़ गई। माता रानी हमारे पिता ही इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें जाना जरूरी है। तो बैठ कर गई माता रानी ने, उनको मजबूरी वहां पे दिखाई और वहां देखा कि भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं था। सारे सृष्टि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां मौजूद थे, मगर उनका कोई स्थान नहीं था। और उनका बहुत अनादर हुआ माता सती का, तो उन्होंने अपनी आहुति दी थी। तो इसलिए माता रानी बोले, जब मेरे स्वामी का ही और फिर आपने मेरे स्वामी का इस तरीके से अनादर किया गया तो मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो उन्होंने उस हवन में अपनी आहुति दी थी, हवन को नष्ट किया गया। कामाख्या देवी मंदिर की जो गुवाहाटी में मौजूद है उसमें बहुत सारी कहानियां भी हैं, तो उसमें बात बहुत कहानियां है। उसका कहानियों का तो रोजाना नई कहानी होती रहती है और चलती रहती है। मगर मैं तो जो है बाकी जो है जो भी भक्त वहां जाते हैं अपने भाव के अनुसार ही माता रानी उनको तांत्रिक हो या सिद्धपीठ हो, जो भी विद्या उसको हासिल करती है, माता रानी के भाव का होना बहुत जरूरी है। वहां मैंने एक कहानी ऐसी सुनी है कि कोई थे जो मंदिर बनाना चाहते थे, सीढ़ियां बनाने, लेकिन वो अधूरा है। नहीं, मंदिर तो अधूरा नहीं है, मंदिर तो पूरा बना हुआ है। जो सिद्धियां थी माता रानी की, एक माता रानी की माँ आया थी, एक माता रानी का राक्षस था, तो वो इस तरीके से माता रानी से कहानी है। सत्य क्या है ये माता रानी की, तो उस तरीके से माता रानी की तू सिद्धि बुद्धि पूरी बना ले तो मैं तुझे अपना आशीर्वाद दूंगी। उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बसल सिद्धि बनाने के मतलब पहुंच गया था। तो माया ने, माँ ने अपनी माया रची और मुर्गा का एक मुर्गा उन्होंने तैयार करा, उन्होंने बांध दिए मुर्गे ने। वो समय था 2:30 बजे का, बांध देता 4 बजे सूरज निकल गया था, उससे पहले मुर्गे ने बांध दी। जिससे उस राक्षस का जो होना था वो पूरा नहीं हो पाया। जो उसको आशीर्वाद प्राप्त करना था माँ कामाख्या से वो नहीं कर पाया। वो आशीर्वाद ऐसा प्राप्त करना चाह रहा था कि मेरा अटल राज है। एक राजा है जो बताया जाता है पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो चुके हैं, उनका परिवार। उसके बारे में पूरी असल में जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है। वहाँ एक गांव है, गांव में जिसमें माता रानी के वो जो भक्त कहते हैं, अब उसके पूरी उसकी जानकारी नहीं है। जिन राजा ने वहाँ का निर्माण करा था, वो राक्षस ने तो खाली सिद्धि रखा, वो वहाँ का बाबा है उसी ने निर्माण कराया था राजा ने। तो राजा को जो अभी जाते नहीं है, कहते हैं लोग को माँ के दर्शन कर रहे थे। माता रानी क्या लीला है जो माता रानी जाते। कितने समय से आप मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं? 10-11 साल हो गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैया के बारे में? नहीं, मैया की ऐसी कृपा है हमारी कॉलोनी पे सब पे और मैया की बहुत श्रद्धा है। हम मैया की पूजा बहुत अच्छी है और मैया ने जो मांगा सब कुछ देती है माँ। मेरे पे मकान नहीं था, मकान दिया मेरी माँ ने। अभी मेरे साथ इस मंदिर के पुजारी जी मौजूद थे जिन्होंने इस मंदिर की कहानी के बारे में बताया और कामाख्या देवी के बारे में बताया।